हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम संधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संधि में अपना टॉपिक चल रहा था स्वर संधि, और स्वर संधि के अपन ने दो प्रकार पढ़ लिए थे, दीर्घ संधि और गुण संधि। अब हम आज अध्ययन करेंगे वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के दो नियम होते हैं या दो कार्य होते हैं, जिसमें पहला नियम है अ या आ के बाद में ए या आई हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उदाहरण देखिए आप, जैसे शब्द लिखा मैंने तथैव। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तथा प्लस एव। संयोजन से पहले क्या है, आ स्वर है, और संयोजन के बाद में क्या है, ए स्वर है। यानी कि संयोजन से पहले ए या आ हो और संयोजन के बाद में ए या आई हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इन दोनों को तो काट देंगे तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, आई। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिख देंगे, जैसे तय लिख दिया, फिर थ हलंत लिखेंगे और वह पूरा लिख देंगे। अब जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करता है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। शब्द क्या बनेगा, तथैव। शब्द क्या बना, तथैव। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, सदैव। शब्द क्या लिखा, सदैव। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सदा प्लस एव। संयोजन के पहले क्या है, आ स्वर है, और संयोजन के बाद में क्या है, ए स्वर है। इन दोनों को काट देंगे तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई। ये जो आई स्वर है वो द में मिल जाएगा। जैसे लिखते हैं स ऐसा कैसा, द हलंत, क्योंकि स्वर हमने हटा दिया था इसका, और वह ऐसा कैसा। ये स्वर इसको पूरा करेगा। शब्द क्या बनेगा, सदैव। शब्द क्या बना, सदैव। सदैव के बाद में अगला उदाहरण देखते हैं, धनेशी। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, धन प्लस एशी। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है, ए। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है, ए, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है, आई। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, आई जो स्वर है वो आ जाएगा। बाकी जो वर्ण बचे वो ऐसे कैसे लिख देंगे, जैसे ध लिख दिया, फिर न हलंत युक्त लिख देंगे क्योंकि आधा स्वर काट दिया था, और ये सी ऐसा कैसा लिख देंगे। कोई भी स्वर के आगे यदि व्यंजन हलंत युक्त हो या आधा हो तो वो स्वर उसको पूरा कर देता है। तो ये ऐ किस में जुड़ेगा, न में। शब्द क्या बनेगा, धनेशी। शब्द क्या बना, धनेशी। अगला उदाहरण देखिए, हितेशी। अगला उदाहरण क्या है, हितेशी। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, हित प्लस एसी। हित प्लस एसी। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है, तय में ए स्वर है, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। इन दोनों के स्थान पर कौन सा स्वर आ जाएगा, आई स्वर आ जाएगा। तो शब्द क्या, स्वर कौन सा आ जाएगा, आई। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिख देंगे, ही तय हलंत युक्त और शी ऐसा कैसा। ये स्वर इसको पूरा करेगा, तो ही तेशी। शब्द क्या बना, हितेशी। अगला उदाहरण देखिए, एक केक। एक केक। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, एक प्लस एक। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है, ए, और संयोजन के बाद में ए। इन दोनों के स्थान पर कौन सा आ जाएगा, आई। कौन सा स्वर बन जाएगा, आई बन जाएगा। बाकी जो वर्ण बचे वो ऐसे कैसे लिख देंगे, क हलंत युक्त, और ये क पूरा का पूरा। ये स्वर इस व्यंजन को पूरा करेगा। तो शब्द क्या बना, एक केक। शब्द क्या बना, एक केक। अगला उदाहरण देखिए, महेश्वरीय। शब्द क्या लिखा अपन ने, महेश्वरीय। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, महा प्लस ऐश्वर्य। शब्द क्या बना, महा प्लस ऐश्वर्य। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है, आ स्वर है, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है, ऐ स्वर है। इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, ऐ। हालांकि ये पहले से ही बड़ा है, लेकिन नियम के अनुसार संयोजन से पहले ए या आ हो, संयोजन के बाद में ए या आई हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आई।
बाकी जो वर्ण बचे वो ऐसे कैसे लिखे देंगे। है हलंत युक्त है तो इसको ऐसा कर देंगे, है हलंत युक्त है तो इसको कैसा लिखेंगे, ऐसे। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिखे देंगे। ये स्वर इस व्यंजन को पूरा करेगा। शब्द क्या बनेगा, महेश्वरीय। शब्द क्या बना, महेश्वरीय। यानी कि जब इसका योग करेंगे तो शब्द कौन सा बनेगा, महेश्वरीय। अगला देखिए, ज्ञानेश्वरीय। ज्ञानेश्वरीय, ज्ञानेश्वरीय। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ज्ञान प्लस ऐश्वर्य। संयोजन से पहले क्या है, अवर्ण ऐश्वर है, और संयोजन के बाद में कौन सा है, ऐश्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, आई। बाकी जो वर्ण बचे वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। ये न हलंत युक्त है और ये बच गए वर्ण ऐसे कैसे लिखे देंगे। मैं हर बार बता रहा हूं कि कोई भी जो व्यंजन होता है अगर हलंत युक्त होता है और उसके बाद में यदि स्वर होता है तो वो उस व्यंजन को पूरा करे देता है। तो ये किस में जुड़ जाएगा, न में। तो शब्द क्या बनेगा, ज्ञानेश्वरीय। शब्द क्या बना, ज्ञानेश्वरीय। स्वैच्छिक। शब्द क्या लिखा, स्वैच्छिक। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, स्व प्लस ऐच्छिक। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है, ऐश्वर है। संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है, ऐ स्वर है। इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ। बाकी जो वर्ण बच गए हैं वो ऐसे कैसे लिख देंगे। ये स वैसे भी आधा, ये वह भी आधा हो गया, और ये बच गए वर्ण ऐसे कैसे लिखे देंगे। अब ये स्वर इस वह में जुड़ जाएगा तो शब्द क्या बनेगा, स्वैच्छिक। शब्द क्या बना, स्वैच्छिक। अगला देखिए, मतैक्य। शब्द क्या लिखा, मतैक्य। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मत प्लस एक्के। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है, अ, और संयोजन के बाद में ऐ। इन दोनों को काट देंगे, इसके स्थान पर क्या ले आएंगे, ऐ। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिखे देंगे। मैं लिख दिया, तय हलंत युक्त लिख दिया, और ये लास्ट का वर्ण लिख दिया। ये स्वर इस व्यंजन में जुड़े जाएगा। शब्द क्या बनेगा, मतक्के। शब्द क्या बना, मतक्के। मतक्के के बाद में आगे देखिए, वितेषणा। शब्द क्या लिखा, वितेषणा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वित्त प्लस ऐषणा। शब्द क्या बना, वित्त प्लस ऐषणा। संयोजन से पहले क्या है, ए। संयोजन के बाद में ए। इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, आई। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि जो स्वर है ऐ वो किस में जुड़ेगा, तय में। तो क्या लिखा, वितेषणा। शब्द क्या बना, वितेषणा। तो ये था वृद्धि संधि का पहला नियम, यानी कि ए या आ के बाद में ए या ऐ हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ। तो अब अध्ययन करते हैं वृद्धि संधि के दूसरे नियम के बारे में। तो दूसरा जो नियम है वो क्या है, ए या आ के बाद में ओ या औ हो, ओ या औ हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यानी कि पहला जो नियम था वो क्या था, ए या आ के बाद में ए या ऐ हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता था, ऐ। अब दूसरा जो नियम है वो क्या है, ए या आ के बाद में ओ या औ हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखिए, सबसे पहले जलौक। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, जल प्लस ओक। संधि विच्छेद क्या बना, जल प्लस ओक। संयोजन से पहले क्या है, ऐश्वर है, और संयोजन के बाद में ओ। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ। क्या बन गया, औ बन गया। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। लय हलंत युक्त लिख दिया, और क ऐसा कैसा। अब ये औ इसमें जुड़ जाएगा, ये औ किस में जुड़ेगा, लय में। शब्द क्या बनेगा, जलौक। शब्द क्या बना, जलौक। अगला उदाहरण देखिए, परमौज।
अगला उदाहरण क्या है? परमोज। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? परम प्लस ओज। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? ए स्वर है, और संयोजन के बाद में ओ स्वर है। संयोजन से पहले ए या आ हो और संयोजन के बाद में ओ या औ हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। क्या हो गया? औ। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये औ किस में जुड़ेगा? मैं में। शब्द क्या बना? परमोज। शब्द क्या बना? परमोज। अगला उदाहरण देखिए, गंगोग। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? गंगा प्लस ओग। यानी कि इसका जब संधि विच्छेद किया तो क्या बना? गंगा प्लस ओग। संयोजन से पहले क्या है? आ स्वर है, और संयोजन के बाद में ओ स्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? बाकी जो शब्द बच गए वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये स्वर इस व्यंजन में जुड़ जाएगा। शब्द क्या बनेगा? गंगोग। शब्द क्या बना? गंगोग। अगला उदाहरण देखिए, क्या लिखा? महोजस्वी। महोजस्वी। क्या लिखा? महोजस्वी। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? महा प्लस ओजस्वी। संधि विच्छेद किया तो क्या बना? महा प्लस ओजस्वी। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ। संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? ओ स्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। मैं है हलंत युक्त और जस्वी। ये औ इसमें जुड़ जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? महोजस्वी। शब्द क्या बना? महोजस्वी। भावो दारिये। उदाहरण क्या किया? भावोदारिये। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? भाव प्लस औदार्य। इसका संधि विच्छेद किया तो क्या बना? भाव प्लस औदार्य। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? ए स्वर, और संयोजन के बाद में औ स्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। वह हलंत युक्त और दार्य। ये स्वर इस व में जुड़ जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? बहुदार्य। शब्द क्या बना? बहुदार्य। अगला उदाहरण देखिए, मंत्रोषधि। मंत्रोषधि। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? मंत्र प्लस औषधि। शब्द क्या बना? मंत्र प्लस औषधि। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? ए स्वर है, और संयोजन के बाद में औ स्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। ये त्र जो है वो हलंत युक्त लिख दिया है, और शधि ऐसा का ऐसा। ये औ किस में जुड़ेगा? त्रय में जुड़ेगा। तो शब्द क्या बनेगा? मंत्रोषधि। शब्द क्या बना? मंत्रोषधि। इसके बाद में अगला देख, परमोषध। परमोषध। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? परम प्लस औषध। शब्द क्या बना? परम प्लस औषध। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? अ स्वर है, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? औ स्वर है। संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? औ। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? औ। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। पर ये मैं हलंत युक्त और ये शब्द ऐसा का ऐसा। ये औ इसमें जुड़ जाएगा। किसमें? मैं में। शब्द क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? परमौषध। शब्द क्या बना? परमौषध। इसके बाद में अगला देखिए, वनौषधि। शब्द क्या लिखा? वनौषधि। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? वन प्लस औषधि। शब्द क्या बना? वन प्लस
औषधि। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? अ, और संयोजन के बाद में औ। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? औ। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिखे देंगे, न हलंत युक्त लिख देंगे और शधि ऐसा कैसा। ये औ किस में जुड़ जाएगा? हलंत युक्त व्यंजन में जुड़े जाएगा। शब्द क्या बनेगा? वनौषधि। शब्द क्या बना? वनौषधि। भौचित्य। भौचित्य, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? भाव प्लस औचित्य। क्या बना? भाव प्लस औचित्य। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? अ स्वर, और संयोजन के बाद में औ स्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? औ। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा का ऐसा लिखे देंगे। भाव व हलंत युक्त है और चित्त शब्द वर्ण है वो ऐसे कैसे लिखे देंगे। ये औ किस में जुड़ेगा? व में जुड़ेगा। शब्द क्या बनेगा? भौचित्य। शब्द क्या बना? भौचित्य। भौचित्य के बाद में अगला उदाहरण देखिए, भावोदार्य। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? भाव प्लस औदार्य। इसका जब संधि विच्छेद किया तो क्या बना? भाव प्लस औदार्य। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? अ स्वर है, और संयोजन के बाद में औ स्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? औ। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा का ऐसा लिखे देंगे। भा व हलंत युक्त लिखेंगे क्योंकि स्वर हमने हटा दिया था इसका, और दार्य ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब ये जो स्वर है वो व को पूरा कर देगा, तो भा वो और ये दार्य शब्द ऐसा कैसा लिखे देंगे। ये हो गया भावदार्य। अगला उदाहरण देखिए, यथो चित्ते। शब्द क्या लिखा? यथो चित्ते। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? यथा प्लस औचित्य। इसका जब संधि विच्छेद किया तो क्या बना? यथा प्लस औचित्य। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ स्वर है, और संयोजन के बाद में कौन सा है? औ स्वर है। इन दोनों को हटाकर क्या बनाएंगे? यहाँ औ बनाएंगे। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा का ऐसा लिखे देंगे। तो क्या बना? यह है हलंत युक्त और चित्ते ऐसा का ऐसा लिख दिया। ये औ जो स्वर है वो किस में जुड़ेगा? थ में जुड़ेगा। तो शब्द क्या बनेगा? यथोचित्ते। शब्द क्या बना? यथोचित्ते। तो ये था वृद्धि संधि का दूसरा नियम। पहला नियम हमने पहले अध्ययन कर लिया था, ये है दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या है? ए या आ के बाद में ओ या औ हो तो उसके स्थान पर क्या बन जाएगा? औ। तो आज ये वृद्धि जो संधि है इसके दो नियम थे, दोनों नियमों का आज हमने अध्ययन किया है। अब ये वृद्धि संधि यहाँ समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय